सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनके बयान से सियासत गर्मा गई है। उनके बयान के बाद कई बड़े नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल बीते रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था। अधिकारियों को इस बात का सर्वेक्षण करना चाहिए कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां मंदिर से पहले क्या था। अगर सर्वे करना ही है तो इस बात का भी सर्वेक्षण होना चाहिए कि मंदिर से पहले वहां क्या था। हिंदू धर्म के सभी स्थान पहले बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए थे। आइए आपको वो पूरा बयान सुना देते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ आदि धामों को लेकर दिया था। समाज में भाईचारा स्थापित करना सभी धर्मों का मुख्य मकसद है। भारतीय संविधान भी यही कहता है। इसलिए इस प्रकार के नृत्य प्रति वाद विवाद न हो। हमने प्रस्ताव किया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी उसी को यथावत मानकर हम देश में भाईचारा बनाएं, सामुदायिक सौहार्द बनाएं, राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं शती के अंत तक 8वीं शती के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। स्वामी प्रसाद ने कहा कि अन्य धर्मों और उनकी मान्यताओं व पूजा स्थलों का सम्मान करने पर देश से नफरत का माहौल खत्म होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। इससे भाईचारा बिगड़ेगा। स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने स्वामी प्रसाद पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद ने बयान दिया था कि बद्रीनाथ समेत कई मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया था। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद के अलावा कई प्रमुख मंदिरों का भी आधुनिक सर्वे किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है जो एक विवाद को जन्म दे रहा है। इसके अलावा मायावती ने ट्वीट कर मौर्य से भी ये पूछा कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कभी ऐसी मांग क्यों नहीं उठाई। मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार के मंत्री थे। उन्होंने इस संबंध में अपनी पार्टी और सरकार पर इतना दबाव क्यों नहीं डाला और अब चुनाव के समय इस तरह का धार्मिक विवाद पैदा कर रहे हैं। बौद्ध और मुस्लिम समुदाय उनके बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह उस जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज़ को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए।
आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई विवादित बयान दिया हो। मौर्य ने इसी साल जनवरी में भी एक विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस में से कुछ छंदों को हटाने की मांग की थी। उनका दावा था कि ये पंक्तियां जाति के बारे में बात करते हैं और समाज के एक बड़े वर्ग का अपमान करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान को लेकर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।